नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में आज हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंटों के बारे में बात करेंगे। ये वो जजमेंट है जो सीधे तौर पे हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और इनका गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर। तो देर न करते हुए आइए देखते हैं वे जजमेंट क्या है। दोस्तों, अगर कोई महिला किसी पुरुष से शादी कर लेती है तो क्या उसकी जाति भी बदल जाती है। जैसा कि देखा जाता है, शादी के बाद महिला उस पुरुष का सरनेम अपने नाम के साथ जोड़ लेती है तो क्या उसकी जाति भी बदल जाती है। ये सवाल हर इंसान के दिमाग में उठता है। क्या अनारक्षित वर्ग की महिला जो किसी अनुसूचित जात के व्यक्ति से शादी कर ले तो क्या उस महिला की जात भी अनुसूचित हो जाएगी। तो यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने 1993 में आया, डॉक्टर नीलिमा के मामले में। डॉक्टर नीलिमा का मामला अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह बात कह दी कि शादी करने से जात नहीं बदलती और वो महिला जिसने आरक्षित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से शादी कर ली है उसकी जात वही रहेगी और उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से वालसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय 1996 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह बात कही कि कोई महिला जो अनारक्षित वर्ग से आती है और पिछड़ा वर्ग के पुरुष से शादी करती है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे और अगले जजमेंट के बारे में, जो है PUFC लेबोरेटरीज बनाम भारत संघ 1997 का यह केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का फ़ोन टैप करना, ध्यान रखिए आजकल कई सारे फ़ोन आ गए हैं जिसमें ये एप्लीकेशन रहता है, कोई किसी का भी फ़ोन रिकॉर्ड कर सकता है। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो रहे हैं और सरकारें रिकॉर्ड कर रही हैं, तो स्पष्ट रूप से यह मूल अधिकार का हनन है और इसे लोगों के एकांतता के अधिकार का अतिक्रमण कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कोई किसी का फ़ोन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कई बार हम कस्टमर केयर पर फ़ोन करते हैं तो हमको यह कहा जाता है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो सकती है, तो यह आपकी चॉइस है, आप उस पर बात करें या फ़ोन काट सकते हैं, नहीं तो आपकी कॉल रिकॉर्ड हो सकती है। अगर आपकी कोई इच्छा के बिना आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है तो यह आपके मूल अधिकार का हनन है और आपके एकांतता के अधिकार का अतिक्रमण है। इसी प्रकार मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेट 1999 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एकांतता का अधिकार भी शामिल है, लेकिन वह अत्यधिक या पूर्ण नहीं है और दूसरे व्यक्ति के संरक्षण के लिए उस पर निर्बंध लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं अपने तीसरे और अगले जजमेंट के बारे में, जो है DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997। बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या अमानवीय व्यवहार जो किसी के साथ जेल में किया जाए, कैदी के साथ किया जाए, वो अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण है, अतः वर्जित है। अब बात करते हैं अपने चौथे जजमेंट के बारे में, जो है मेघा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ 2013 का मामला है। ये सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कार्य करने के स्थानों में महिलाओं की यौन शोषण, यौन उत्पीड़न के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया और कहा कि यह नियम तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस जगह कोई विधायी अधिनियम न आ जाए। और इसके साथ ही आपको यह जानना चाहिए कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी कि कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न उसको रोकने के लिए, जिसको विशाखा गाइडलाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह दोनों केस साथ में याद रखें आप, और यह भी जान लें कि दिसंबर 2013 में महिलाओं के कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून आ गया है, जिसका नाम
प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013। इस कानून के आ जाने के बाद अब इस गाइडलाइन की जगह कानून ने ले ली है। अब बात करते हैं अपने पांचवें और अगले जजमेंट के बारे में, जो है जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए अगर दो बच्चों का मानक निर्धारण किया गया है तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है और ऐसा किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपने छठे और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जो है रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अंतिम निर्णय है उसको भी चुनौती दी जा सकती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यूरिटी ऑफ पिटीशन लाकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के खिलाफ एक पिटीशन होगी, जिसमें उस जजमेंट में यदि कोई कमी रह गई हो तो उसे ठीक किया जाएगा। तो ये हुए दोस्तों वे लैंडमार्क जजमेंट, महत्वपूर्ण फैसले सुप्रीम कोर्ट के, जिनका हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। अगर आपको ये जजमेंट और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।